हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, देखने की कोशिश करते हैं हम। रक्षा काली, यहाँ पे है प्रत्यंगिरा, माहेश्वर, नटराज, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन इज चंद्रशेखर, एंड यहाँ पर है वीरभद्र। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैसेज आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव यहाँ पर है प्रत्यंगिरा। यहाँ पर लिखा है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी मैजिकल होने वाली है। ओके, आपकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट होंगे, एंड आप ट्रस्ट कीजिएगा, जब भी आप यूनिवर्स के पाथ पे होंगे आपको इतने मैजिक दिखाएंगे, इतने मैजिक दिखाएंगे। लेकिन पता है मैजिक उनके साथ नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैजिक को चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है, जो जजमेंट देख के मैजिक को मैनिफेस्ट करती है कि चलो देखते हैं क्या होता है। उनकी लाइफ में नहीं होता, जिन्हें विश्वास होता है कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ होगा, उनके साथ होता है। सो आपकी लाइफ ना मैजिकल होने वाली है, और आपको ये मैं नहीं बोल रही, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस मिल जाएंगे जो सेम चीज़ आपको बोलेंगे कि यूनिवर्स बहुत मैजिकल वे में काम करता है। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे मैजिक आने वाले समय में होंगे, और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे पूरी तरीके से। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी टेंशन खुद लूँ, मेरे को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना ना। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर महेश्वर की एनर्जी आ रही है जिसमें लिखा है ब्लेसिंग ऑफ पीस। आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है, यानी शांति। ठीक है, यूनिवर्स आपको शांति की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, शिव शक्ति आपको शांति की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। सो बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में ना आप शांत रहोगे। ठीक है, इन सब चीज़ों में जहाँ पर अभी तक आप उलझे थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल के पीस की एनर्जी में भेज रहे हैं। ओके, पीस की एनर्जी में भेज रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नटराज। नटराज की एनर्जी दिखा रही है, यहाँ पर लिखा है ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी लाइफ में कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं, जैसे आप कुछ काम करना चाहते हो लेकिन आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि मेरे को पार्ट शो करो, मैं क्या करूं। सो आपके माइंड में ना यूनिवर्स कुछ क्रिएटिव डाल सकता है। देखिए, आपको कोई काम, परमात्मा को आपसे कोई काम करवाना होता है, या फिर कुछ भी यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है, तो एक टाइम में वो सिग्नल भेजता है। तो सिग्नल भेजता है बहुत सारे लोगों के पास जो उसे कैच कर ले, जो उसके उस एनर्जी को मैच कर ले। तो यहाँ पर वो जो सिग्नल है उसे आप कैच करेंगे। यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग का मैसेज दिखा रहा है कि यूनिवर्स कुछ क्रिएटिव आपके माइंड में डाल सकते हैं, और आपको ऐसी कॉलिंग आ सकती है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में काम करना है, एंड डेफिनेटली आप वहाँ एक्शन लेंगे भी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को भी क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर कार्ड आ रहा है चंद्रशेखर का, जिसमें लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। देखिए, अभी तक आपका लक आपके फेवर में नहीं था, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लक है वो आपके फेवर में आ रहा है, यानी कि सारी चीज़ें आपके फेवर में आने जा रही हैं। जो कुछ भी अभी तक बिगड़ा हुआ था वो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। और जब यूनिवर्स खुद आपके फेवर में होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव वीरभद्र। लिखा है ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जितने दुश्मन हैं, आपके जितने कष्ट हैं, पाप हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में पर्जिंग भी हो रही है। यानी कि अभी जो पर्जिंग चल रही है, पास्ट में जो पर्जिंग चली है, वो इसीलिए चली है ताकि आपके लाइफ में जो भी पाप रहे हैं, आपके पाप जो भी आपके बैड कर्माज रहे हैं, वो तुरंत तुरंत रिलीज हो सके, और आपकी पर्जिंग भी हुई है। लेकिन
जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी पर्च करने के बाद, काफ़ी कुछ रिलीज़ करने के बाद एक अच्छा टाइम स्टार्ट होता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ये शिव शक्ति के मैसेज आपके लिए हैं। और देखते हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना, भगवान शिव को आप बुलाएं और वो आ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आप देखिए लॉर्ड शिव की एनर्जी आई है यहाँ पे। देखिए 3 यहाँ पर एनर्जी हैं, अवेकनिंग, प्रेजेंस, असेंशन और फोकस्ड इंटेंशन। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी आ रहा है शिव शक्ति का कि आपकी अवेकनिंग यूनिवर्स के थ्रू चल ही रही है। तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, आपको बहुत प्यार भी करता है। दूसरी चीज़ की अवेकनिंग ऐसा नहीं है कि बस हो गई। ठीक है, अभी जैसे आपने जो चीज़ें सीखी वो आपने मतलब अभी बेस आपने क्लियर किया। ठीक है, अभी आपको बहुत ज़्यादा लोग जो एडवांस लेवल पर चले जाते हैं उनके लिए उस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे का प्रोसेस है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, चीज़ें मिलना आपको स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं रुकता है, क्योंकि आपको पता है कि अवेकनिंग ना रुकने वाला प्रोसेस है। ये लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, लाइफ टाइम आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, आपकी लाइफ ट्रैक पर ज़रूर आ जाती है एक टाइम के बाद, लेकिन चीज़ें आपको समझ में लाइफ टाइम आती रहेंगी, सीखते आप लाइफ टाइम रहोगे, लेसन्स आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। पहले आपको स्मॉल छोटे लेसन्स मिलते, फिर और बड़े लेसन्स मिलते, फिर और बड़े लेसन्स मिलते हैं। तो ये यहाँ पर है। दूसरा एनर्जी है फोकस्ड इंटेंशन। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंटेंशन को हमेशा फोकस करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ किस इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ, कौन से इंटेंशंस मैं यूनिवर्स में दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी इंटेंशन आप यूनिवर्स में दे रहे हो उसी पर यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, यूनिवर्स आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। पर फोकस्ड इंटेंशन का मैसेज आ रहा है कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तो ये सोच कर करो कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका बेस्ट आउटकम निकल कर आना है। लेकिन सिर्फ बेस्ट आउटकम आपको चाहिए, सिर्फ ये सोच कर नहीं करो, क्योंकि आउटकम उस हिसाब से आएगा जिस हिसाब से आपने इनपुट दिया होगा। यानी कि जिस इंटेंशन के साथ, जिस चीज़ के साथ, जिस हार्डवर्क के साथ आपने वो मतलब काम किया है, जैसे भी काम किया है, जो एनर्जी आपने उसमें लगाई है ना, उसी एनर्जी का रिजल्ट बनाकर परमात्मा और प्रकृति आपको देते हैं, यूनिवर्स आपको देता है। और उसके बाद फिर आपको ये नहीं कहना होता है कि मुझे ये क्यों प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी का यूनिवर्स ने आपको लौटाया है, जो आपने एनर्जी यूनिवर्स को दी थी। ठीक है, सो इंटेंशंस के साथ फोकस करके ही आपको कोई भी काम यहाँ पर करने का मैसेज है। दूसरा है सेरेपिस पे असेंशन। आपका असेंशन प्रोसेस बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग 5D में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो अपने आप को 5D में पाते हैं, जिन्हें लगता है कि वो 5D में पहुँच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट उनके अंदर से फ्लो हो रही है और अब उनके अंदर शांति है, यानी पीस उन्होंने अंदर से मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड शिव। भगवान शिव खुद आए हैं शिव शक्ति की एनर्जी में, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपके साथ हैं और वो कंटिन्यूस आपको उसी पाथ से लेकर जा रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट पाथ है। सो आपको टेंशन लेने की तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो जो गाइडेंस उनकी तरफ से आपको आती जा रही है उस गाइडेंस में शांति से चलते जाओ, आप ऑटोमेटिक अपने अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ब्रिजेट की एनर्जी है ना, स्टैंड। ठीक है, आपको मैसेज आ रहा है कि आपको लोगों को एक तो माफ़ करना है, दूसरा आपकी माफ़ी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोगों को लगता है अगर हम माफ़ कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएँगे, जबकि सच बात तो है कि माफ़ करने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप माफ़ कर दें, दूसरा मैसेज आ रहा है कि आप अपनी पावर में ही आपको रहना है। ठीक है, आपको अपनी पावर को मेंटेन करना है कि जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जीज़ पावरफुल होंगी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स यूनिवर्स आपको करेगा। ठीक है, ये नॉलेजेबल चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आप वरना यूनिवर्स से मांगते रहो, दुनिया मांग रही है प्रकृति से, परमात्मा से। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तुरंत ही चीज़ें मिल जाती हैं। उसका कारण होता है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। वो जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं प्रकृति को देना होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि प्रकृति को उनकी एनर्जी पर रिस्पॉन्स करना ही करना है। आपकी एनर्जी पर जब यूनिवर्स रिस्पॉन्स करने आता है
जिनकी एनर्जी बहुत कमज़ोर है, तो फिर वो उनको उसी तरीके से रिजल्ट्स देते हैं, तो उनको लगता है कि जो मैंने मांगा था वो नहीं मिला। सो अगेन प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, वो देती है जिसके आप लायक हो या जो आपकी इनर रियलिटी है। अगेन ये एक नॉलेजेबल चीज़ है, ठीक है, वरना दुनिया मांग रही है आज के टाइम में प्रकृति परमात्मा से। ओके देखिए, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ना लग्ज़री मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ललिता त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी है। जो देवी जो हैं, महाविद्या जो हैं, लग्ज़री की ही देवी हैं, जो जितना वैभव है, जितना यश है, जितना कीर्ति, सम्मान, प्रेम, ऐश्वर्य, परिवार का सुख और खूबसूरती और जितनी भी लग्ज़री चीज़ें हैं, सब कुछ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जो इनकी साधना करता है, जो इनकी साधना करता है, इस महाविद्या की जो भी साधना करता है, उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी कि ये उसी चीज़ की देवी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में पूरी संपन्नता की जो देवी है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। सो इस वक्त में काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में वो लग्ज़री मैनिफेस्ट हो रही है कि उनकी मैरिज हो, अच्छी फैमिली बने, अच्छा घर परिवार का सुख हो, मतलब हर चीज़ यहाँ पर वो मुझे मैसेज मिल रहा है। अगेन यहाँ माँ सरस्वती की एनर्जी आई है। इस अब से आपकी लाइफ के अंदर माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो रही है, मतलब माँ काली, देन माँ लक्ष्मी एंड देन माँ सरस्वती। माँ काली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, पावर लेकर आती हैं आपके अंदर, आपको फियरलेस बनाती हैं, तब जाकर आप ऊपर चक्रा पर उठते हो। तो माँ लक्ष्मी आपको हेल्प करती हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस, लग्जरी, सुख, प्रेम सब लेकर आती हैं। उसके बाद जब आप हायर कॉन्शियसनेस में, यानी कि आपकी जो शक्ति है, आपकी कुंडली जब आपके ऊपर की तरफ पहुंचती है, तब माँ सरस्वती की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, जो दिखाती है कि उस वक्त आपको अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में आप जाकर ज्ञान को प्राप्त करते हो, यानी कि आपको जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनके लॉज हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी लाइफ के अंदर जो देवी एंटर करती हैं वो है माँ काली, ठीक है। उसके बाद जो आपके लाइफ में एंटर करती हैं वो है माँ लक्ष्मी। उसके बाद जो एंटर करती हैं वो है माँ सरस्वती, और तीनों देवी का ही रूप है, यानी कि तीनों ही जो है वो माँ भगवती आदि पराशक्ति के ही रूप हैं, ठीक है। लेकिन ये शो करते हैं कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, जब आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हो, माँ काली बेसिकली कौन है? आपके अंदर की शक्ति है, ठीक है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये माँ लक्ष्मी शो करती हैं, वो सब कुछ आपको देती हैं। लेकिन कुछ लोग यहीं तक अटक जाते हैं कि अरे अब तो सारा सुख मिल गया, अब क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब आगे भी जाना है। आगे क्या जाना है? आगे जाना है कि अब ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, कि इस दुनिया के सारे जो ज्ञान है, ठीक है, जो चीज़ें हैं, जो लॉज़ हैं, जो रूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि परम ज्ञान, ठीक है, तो वहाँ से जो भी चीज़ें हैं, ये कैसे प्राप्त हों? तो उसके लिए माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, जो आपकी 369 को रिप्रेजेंट करती हैं। 369 मैनिफेस्टेशन जो है, उसमें 9 की जो ऊर्जा है, मंगल की, मास की जो ऊर्जा है, वो माँ काली को रिप्रेजेंट करती है। 6 की जो ऊर्जा जिसे हम वीनस बोलते हैं, शुक्र, वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लग्जरी की देवी वही है। और उसके बाद 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है, यानी कि जुपिटर का है। और जुपिटर जो है वो गुरु यानी कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। 369 कोड जो है ना, 3, 6 और 9, ये 3 देवियों को रिप्रेजेंट करने वाला कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोड जब आपकी लाइफ के अंदर आपको दिखने लगता है ना, 369, यानी कि वो मैसेज दे रहा होता है कि आप ऑलरेडी इन 3 पावर्स से कनेक्टेड हैं, और आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, क्योंकि 369 जब आप इस एनर्जी को समझ लेते हो और इस चीज़ से आप मैनिफेस्ट करने लगते हो, तब आप तब आपकी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ऐसे 369 के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन उन्हें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि 369 वर्क कैसे करता है। ये 369 आपकी इनर रियलिटी को भी शो कर रहा होता है। अगर आपके अंदर ये 3 ऊर्जा बैलेंस हैं, ठीक है, माँ शक्ति, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की एंड माँ सरस्वती की, यानी कि आपके पास विज़डम भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। उसके बाद आपके अंदर
सेल्फ वर्थ के लिए भी वो है कि यस मुझे सेल्फ वर्थ चाहिए, मुझे लाइफ के अंदर आप अपने बारे में भी सोचते हो। आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं है कि आपको सिर्फ हर चीज़ सिर्फ मांगनी है, ठीक है। आप मतलब सेल्फ पर भी आपका बहुत कंट्रोल है। मतलब जब आपकी इनर रियलिटी में 369 वाली एनर्जी होती है ना कि ये डिजर्व करता है बंदा, बाहर से 369 जब आपको दिखने लगता है ना, चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने लगती हैं। ओके ये मतलब बहुत सारे लोग इसे नॉर्मल वे में ही मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जब आप इसको बहुत ऊंचे स्तर से समझने जाएंगे तो 369 का आपको मीनिंग समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, और ये आपको तभी दिखता है जब आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव समाधि। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में टैप इन करेंगे। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस यानी कि शिवा की एनर्जी में, शिव की ऊर्जा में, यानी कि आपकी जो कुंडलिनी ऊपर तरफ से नीचे तरफ से उठी है वो ऊपर शिव तक पहुँचकर यानी क्राउन चक्रा तक पहुँचकर जो शिव शक्ति का मिलन बेसिकली हम इनर यूनियन जिसे कहते हैं, ठीक है, कि आपकी कुंडलिनी शक्ति का आपके क्राउन चक्रा तक पहुंचना, ठीक है, आपके शिव तक पहुंचना, शक्ति का शिव तक पहुंचना, जिसे हम इनर यूनियन कहते हैं, हम मिलन कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि प्रेम एक समाधि की भांति है, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे ओशो ने बहुत अच्छे से कवर किया था, ठीक है, जो मतलब इसको बताते हैं, ये मतलब एक समाधि को लेकर चलते हैं वो इस चीज़ में। ये बहुत मतलब एक डिफरेंट टॉपिक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान की एनर्जी है, सो यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उनके लिए मैसेज आ रहा है शिव शक्ति का कि आप ध्यान करें, आप मेडिटेशन करें, कुछ समय तो आप ध्यान में बैठें, एटलीस्ट 10 ही मिनट बैठें, लेकिन बैठें। देखिए मैं अभी पर्सनल रीडिंग भी ले रही हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैंने ली, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों ने सिर्फ रीडिंग को सुना है, उनसे हुआ नहीं, काम नहीं हुआ। लेकिन जब बात रिजल्ट की आती है ना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर मेरे को तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला जैसे मैं चाहती हूँ। चाहते सबकी बहुत बड़ी-बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट ऐसे नहीं मिलते जैसे आप सोचते हो, ठीक है, कि सिर्फ सोचा मैंने और आपके सामने 56 भोग पड़ा है, सोचते रहो कि मेरा खाना पेट में जा रहा है और मेरा पेट भर गया, सोचते रहो, मत उठाकर खाओ, अगर आपका पेट भर जाए तो मज़ा आ जाए मुझे बता जाना कि हो गया था मैम, ऐसा हो गया था कि हम सिर्फ खाना देख रहे थे और हमारा पेट भर गया था। नो, ठीक है, जो लोग मेहनत, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने काम किया है, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव फील होती है, इतनी पॉजिटिव फील होती है, वो भी कहते हैं कि हम आपकी रीडिंग 1.5 साल से सुन रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि मैं अपनी रीडिंग 1-1.5 साल से, लेकिन एक लोगों ने 1-1.5 साल सिर्फ रीडिंग को सुना, पर एक लोग जो थे जिन्होंने रीडिंग को सुनने के साथ काम भी किया, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में दूसरे स्तर पे हैं। सो ये मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओजस की भी एनर्जी है। आपकी जो ऊर्जा है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस में यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी स्पेशली आपके मूलाधार, आपके सिक्रल और आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, इन तीनों की जो ऊर्जा है काफ़ी अच्छे से बैलेंस है, ठीक है। अब मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी ऊर्जा को आपने कैरी कर रखा है, जहाँ पर आप उस स्टेज में आप पहुँचने वाले हैं ना कि लाइफ के अंदर कि वास्तव में आप अपनी लाइफ में क्रिएटर होंगे, जो भी आप चाह रहे होंगे ना वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। जिन्होंने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए मैसेज है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।